हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व the numericals on the laws of motion. Yesterday we have already covered the what? Motion in plane, and now today we are going to cover the numericals on the laws of motion. ठीक है? So now see, basically during the crash course we are going to more focus on the numericals. Practice we already theory covered in the boards. Okay? So start with the first numerical. A n small ball, each of mass m, impinge elastically each second on a surface with velocity u. The force experienced by the surface will be. What is given? N small balls, okay, that are impinge elastically each second on a surface with velocity u. What is elastically? You already studied the three types of collision: elastic collision, inelastic collision, perfectly inelastic collision. So in the elastic collision, kinetic energy is conserved, momentum is conserved. So what does it mean? कि यहां पे क्या हुआ है, यहां पे कोई तो सरफेस है बाबा, ठीक है, यहां से n नंबर ऑफ बॉल जा रहे हैं, यहां पे स्ट्राइक हो रहे हैं, कितनी वेलोसिटी है? u वेलोसिटी से जा रहे हैं। ओके, सो आपको पूछा है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सरफेस विल बी। इज इट क्लियर? सो आपने स्टडी किया है लॉज ऑफ मोशन, मतलब स्टार्टिंग ही वही है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो व्हाट इज द सेकंड लॉ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अ फोर्स। मतलब व्हाट इज अ फोर्स? बोलो कि बाबा फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सही है? सो मुझे बताओ, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बाबा बॉल जा रहे हैं तो कितने वेलोसिटी से जा रहे हैं? जाते वक्त उनका मोमेंटम कितना है? मोमेंटम इज अ मास इनटू वेलोसिटी, mu. नाउ परफेक्टली इलास्टिक मींस व्हाट? कि बाबा वो फिर से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मोमेंटम कॉन्जर्व हो रहा है। सो रिफ्लेक्ट होके फिर से पीछे आ रहा है, तो मोमेंटम कितना होगा? फिर से mu ही होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जाते वक्त डायरेक्शन पॉजिटिव, आते वक्त नेगेटिव। हमको कौन चाहिए? चेंज इन मोमेंटम चाहिए। सो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। टाइम कहां से पूछा है आपको? ईच सेकेंड, मतलब टाइम कितना है? 1 सेकेंड। सो वहां पे नीचे क्या है? 1। सो बोलो बच्चों, फाइनल मोमेंटम कितना है रे? माइनस mu, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है रे? mu। लेकिन ये एक बॉल का हुआ, यहां से कितने बॉल है? n बॉल से। तो हमको इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? n से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो इनटू n डिवाइडेड बाय t। तो बोलो बच्चों कितना हुआ? -2 m n u। इज इट क्लियर? सो बाय मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 m n u। आ रहा है समझ में? सो न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इज इट क्लियर? ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी, in which of the following cases forces may not be required to keep? First is what? Particle going in a circle. बाबा ऐसा कौन सा केस है आउट ऑफ दिस 4 फॉलोइंग ऑप्शंस कि जहां में फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है? फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है मतलब क्या रे? फोर्स नहीं है। फोर्स कितना है? 0 है। अरे सही है, पक्का समझ में आएगा आपको। व्हाट इज एक्सेलरेशन? बोलो, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। अरे सही है क्या? सो मुझे बोलो, मैं अगर कहता हूं बाबा बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। मतलब जब एक्सेलरेशन 0 तो कौन कांस्टेंट? वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? सो मुझे यहां पे बताओ बच्चों, अभी आपने देखा फोर्स क्या है? अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। सो अगर फोर्स नहीं है, मतलब अगर फोर्स 0 है बच्चों, तो कौन कांस्टेंट होगा? मोमेंटम कांस्टेंट होगा। आया क्या समझ में? मतलब नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, मतलब व्हाट? द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। आया समझ में? कुछ डाउट नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग बताओगे ना रे इजीली। देखो, a ball of mass m moves with speed v, it strikes normally with wall and reflected back normally। हर सेम क्वेश्चन है कि नहीं? बॉल जा रहा है मास से, वॉल पे स्ट्राइक हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तो आपको कौन पूछा है? फोर्स एक्सर्टेड। अभी तो स्टडी किया हमने, क्या होता है बोलो? फोर्स इज इक्वल टू फिर से वही चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम।
और हमने देखा मोमेंटम क्या होता है, कितना टाइम्स हुआ, डायरेक्टली बोलो अभी 2 टाइम्स हुआ कि नहीं, सो क्या हो जाएगा 2mv डिवाइड बाई टी। फिनिश ना बच्चों, अभी ध्यान में आया, पहला जो था सेम क्वेश्चन इज देयर, तो ऐसा क्वेश्चन आया तो अब सीधा कितना होगा फोर्स, 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ये क्यों हुआ तो पहले क्वेश्चन में हमने क्लियर किया। ओके ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, नाउ सी a block of mass m is pulled along a horizontal frictionless surface by rope of mass m by 2। एक ब्लॉक है उसको क्या किया, यस पुल्ड किया रोप ने, रोप का मास कितना दिया है m by 2 दिया है। A force of 2 mg is applied at the one end of rope, कितना फोर्स अप्लाई किया 2 mg। सो आपको पूछा है फोर्स विच रोप एक्सर्ट्स ऑन अ ब्लॉक, क्या निकलना है बोलो, क्या समझ में आया कि बाबा एक हॉरिजॉन्टली है, यहाँ पे ब्लॉक है, ये सरफेस है, इसको किसके अटैच किया, रोप ने किया। ब्लॉक का मास कितना है, कैपिटल एम है तो लिखता हूं, सही है, रोप दिया है, रोप का मास कितना है m by 2 है। सो इससे यहां पे कितना फोर्स अप्लाई किया रे, अरे बोलो कितना अप्लाई किया 2mg। तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, बोलो force exerted by on the block, अरे सही है। सो मुझे बताओ बच्चों, आपको मालूम है अभी आपने न्यूटन सेकेंड लॉ देखा, अभी फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब दूसरा फॉर्म भी आपको पता है, फोर्स क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अभी किस पे फोर्स निकलना है आप लोगों को, ब्लॉक पे निकलना है, सही है। सो मतलब क्या रे कि बाबा मास किसका होगा, ब्लॉक का होगा। अभी क्या निकलना है बच्चों, एक्सेलरेशन, लॉज ऑफ मोशन स्टडी कर रहे हो, एक्सेलरेशन का एक ही फॉर्मूला है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, हाउ टू कैलकुलेट बच्चों, एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स, लेकिन कौन सा वाला फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन नेट मास। समझ में आ रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, नेट फोर्स, लेकिन कौन सा वाला, इंटरनल, मतलब बाबा रोप में स्ट्रिंग में टेंशन आया तो टेंशन नहीं चलेगा, वो तो इंटरनल है, तो एक्सटर्नल कितना अप्लाई किया डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो मुझे बताओ यहां पे एक्सटर्नल कितना अप्लाई किया रे, एक ही किया है, कितना 2mg किया ना, वो तो रोप का मास है, तो कितना आ जाएगा यहां पे 2mg आया, पक्का समझ में। टोटल मास, अभी टोटल मास मतलब कौन, एक ब्लॉक का मास है तो दूसरा रोप का मास है, तो यहां पे कितना आ जाएगा m प्लस m by 2, पक्का समझ में आया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो बोलो यहां पे कितना आएगा रे एक्सेलरेशन, बोलो बच्चों m प्लस m by 2 क्रॉस 3m by 2, 2 ऊपर जाएगा, मतलब कितना है 4mg by 3m, गया कैंसिल होके, तो आपको एक्सेलरेशन कितना मिला रे 4g by 3। सो फिनिश ना बच्चों, आपको फोर्स निकालने का था, फोर्स निकालने के लिए आपके पास एक्सेलरेशन नहीं था, अभी एक्सेलरेशन मिल गया ना आप लोगों को, कितना है एक्सेलरेशन 4g by 3, तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो बोलो 4g by 3 मतलब हुआ कितना रे फोर्स, बोलो 4mg by 3। क्लियर, समझ में आया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सो कितना आएगा दिस वन, एनी कंफ्यूजन, क्वेश्चन समझ में आया, सही है, ठीक है, नेक्स्ट करवाते हैं अभी। ओके सो बोलो बच्चों नेक्स्ट देखो, अभी 3 blocks of masses m1 m2 m3 are connected by massless strings, पिछले केस में दिया था बाबा रोप का मास, यहां पे नहीं है। ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, मतलब फ्रिक्शन कंसिडर मत करो। नेक्स्ट दे आर पुल्ड विथ अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, मतलब कौन, आपको यहां पे T3 दिख रहा है ना, T3 की वैल्यू कितनी है रे 40 न्यूटन है बच्चों, सही है। तो आपको दिया है बाबा मास m1 का 10 kg है, m2 का 6 kg है, m3 का 4 kg है, तो आपको पूछा है टेंशन T2 विल बी, आपको ये टेंशन T2 पूछा है कितना होगा, सही है। सो मुझे बताओ बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन, मुझे बताओ बाबा 3 बंदे एक के पीछे खड़े हैं, जो लास्ट वाला खींच रहा है वो किसको खींच रहा है, 3 मास को खींच रहा है या 2 मास को या 1 मास को, सबसे लास्ट में वो 3 को खींचेगा। जो बीच वाला बंदा अगर खींच रहा है, अरे समझ में आ रहा है, यहां पे देखो ना, अभी मैं कह रहा हूं बच्चा इन दोनों पे फोर्स अप्लाई किया तो ये टेंशन T2 होगा कि नहीं होगा, बच्चा एक ही ऊपर अप्लाई किया तो ये T1 होगा कि नहीं होगा, और कंबाइन सिस्टम पे अप्लाई किया तो कितना होगा T3 होगा। मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है आपको, मुझे कौन सा टेंशन निकालना है, T2 निकालना है। तो बच्चों T2 निकालने के लिए
अरे बोलो, क्या समझ में आ रहा है आपको? फिर से टेंशन निकालना है मतलब फोर्स है, तो बोलो फोर्स का फॉर्मूला अभी आपने लिखा था। फोर्स क्या होगा? अरे मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। अरे समझ में आ रहा है? तो मास किसका अभी? ये दोनों आएंगे ना, क्योंकि आपको T2 निकालना है। पक्का समझ में आया? T1 बोलते तो खाली M1 आता। अरे सही है, मतलब यहां पे कौन आ जाएगा बच्चों? M1 प्लस M2 इंटू एक्सीलरेशन। अभी एक्सीलरेशन तो आपको पिछले क्वेश्चन में समझ में आया, कैसे निकालोगे? बोलो, आप लोग ही बोलो। बाबा एक्सीलरेशन क्या होता है? बोलो फिर से। नेट कौन सा फोर्स, लेकिन एक्सटर्नल अपॉन क्या होता है रे? टोटल मास। सही है क्या बच्चों? तो एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई किया आपने? 40 किया ना? सही है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 40। बच्चों मास कितने? अभी ये टोटल 3 मास, स्ट्रिंग का मास नहीं है, स्ट्रिंग तो मासलेस है, तो तीनों मास कितने? 10, 6 एंड व्हाट 4। तो बच्चों 10 प्लस 6 प्लस 4 तो कितना आया रे? 40/20 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिल गया क्या एक्सेलरेशन? तो प्रॉब्लम सॉल्व ना अभी। बोलो बच्चों, यहां पे अभी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। बोले यहां पे क्या आ जाएगा? M1 प्लस M2 कितना रे? 10 प्लस 6। एक्सेलरेशन कितना मिला हमको? 2। तो बोलो कितना हुआ बच्चों? 10 प्लस 6, 16 2 का 32 न्यूटन आया। कितना किया हमने फोर्स? कितना होगा टेंशन इन T2? 32 न्यूटन। बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में T1 निकालते तो खाली यहां पे कौन आ जाता? M1 मतलब कितना? 10। एक्सीलरेशन तो सिस्टम का ही रहता, सो 10 2 का 20 न्यूटन आता। अभी आप चेक करो बराबर, T3 40 आता है कि चेक करो एक बार। M1 प्लस M2 प्लस M3 कितना? 20 इंटू 2 आया क्या? 40। नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूं ना, एक के पीछे मैं ये अगर ये खींच रहा हूं तो मैं 3 मास को खींच रहा हूं, मगर 2 नंबर वाला बंदा खींच रहा है तो 1 और 2 को खींच रहा है। अगर 1 वाला खींच रहा है तो खाली वो 1 का ही खींच रहा है, ये तो उसके आगे है। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? इसमें कुछ डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट। नाउ सी नेक्स्ट वन। एंड अ लाइट insensible string goes over a smooth fixed pulley as shown in the figure। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है बच्चों? कनेक्ट द टू ब्लॉक्स ऑफ masses 0.36 kg, 0.72 kg। G is 10। Find the work done by the string on the block of mass 0.36 kg। क्या फाइंड करना है? वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ 0.36 kg फाइंड करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, मतलब टाइम भी दिया है। So after the system is released from rest, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। टाइम कितना दिया है बच्चों? 1 सेकेंड दिया है। 2 मासेस है। अरे सही है, स्ट्रिंग इस साइड गई है बच्चों, मतलब क्या रे? बोलो यहाँ आपका मास कितना होगा? 0.72 kg होगा। यहाँ का मास कितना होगा रे? 0.36 kg होगा। ये तो समझ में आया? आपको मालूम है बच्चों, ये स्ट्रिंग पुली वाला प्रॉब्लम आया तो नीचे इसका क्या एक्ट होगा रे? वेट एक्ट होगा कि नहीं? वेट mg मतलब कितना होगा रे? 3.6 ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.36 इंटू 10 तो 3.6 न्यूटन। यहां पे कितना होगा रे इसका? 7.2 न्यूटन होगा। सही है, तो वहां यहां पे इसको बैलेंस करने में स्ट्रिंग में क्या आता है बच्चों? टेंशन आता है। अरे सही है, कुछ डाउट नहीं? सो बच्चों आपको फाइंड क्या करना है? बोलो, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग कौन से ब्लॉक पे? 0.36 kg वाले। अरे इज इट क्लियर? सो बोलो बच्चों, अभी वर्क डन फाइंड करना है आप लोगों को। सही है, सो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो बाबा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वर्क किससे फाइंड किया है? एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन दी ब्लॉक। तो स्प्रिंग में क्या है बच्चों? टेंशन है, मतलब फोर्स की जगह कौन आ जाएगा? टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। पक्का समझ में आया? तो आप देख रहे हो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मालूम है कि आपको? नहीं है। टेंशन मालूम है कि आपको? नहीं है। लेकिन आप इक्वेशन तो बना सकते हो कि नहीं बना सकते? इसको देख के कैसे बना सकते हो? आपको मालूम है बच्चों, बाबा यहाँ पे मोशन किस डायरेक्शन में हुआ है? डाउनवर्ड। ये वाला कहां जा रहा है बच्चों? ऊपर। साइन कन्वेंशंस क्या कहते हैं? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मतलब सिस्टम मूव कर रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट वाला नेगेटिव। और आपको मालूम है नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहां पे बोलो लेफ्ट साइड के वाले में बोलता हूं, ये 1 इक्वेशन 1 क्या आ गया है? बोलो, ये कहां जा रही? ऊपर। तो कौन पॉजिटिव होगा?
टेंशन पॉजिटिव, टी नीचे कौन है बच्चों माइनस, मतलब 3.6 इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं बच्चों, एक काम करूं, आपको वैल्यू से कंफ्यूजन होगा तो मैं डायरेक्टली सिंबॉलिकली लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। जल्दी बोलो, यहां पे मैं ऐसे राइट करूं टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए। पक्का समझ में आया, वन साइड का इक्वेशन। दूसरा साइड का आप बोलो रहे क्या होगा, अभी सिस्टम कहां जा रही है नीचे, तो कौन पॉजिटिव होगा ये वाला, मतलब m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2 इंटू ए। आया पक्का समझ में। तो बच्चों हमको कौन चाहिए यहां से, टेंशन फाइंड करना है। तो कैसे करोगे रे टेंशन, बोलो आप पहले, आपके पास कौन नहीं, यहां पे कैसे करोगे, दोनों इक्वेशन से दोनों इक्वेशन ऐड करूंगा तो आपको कौन मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन मिलेगा तो कौन मिलेगा, टेंशन मिलेगा। पक्का समझ में आया। तो दोनों कैसे सॉल्व करूंगा, ऐड करूं, बिकॉज प्लस टी माइनस टी सीधा कैंसिल होके जाएगा। तो यहां पे बोलो अभी क्या आ जाएगा, m1g, तो यहां पे देखो ना आपके पास m1g मतलब 0.36, m2g मतलब 7.2, 72 पॉइंट कितना आएगा 3.6 आएगा, 36 2 का 72 इज इक्वल टू, बोलो यहां पे क्या होगा बच्चों, m1 प्लस m2 इंटू ए ना, तो ये कितना होगा 0.36, बोलो प्लस 0.72 कितना होगा बच्चों, अरे बोलो 0.36 प्लस 0.72 इंटू ए। समझ में आया ना, मैंने दोनों इक्वेशन ऐड किया, करेक्ट। तो बोलो बच्चों यहां से एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, अभी कैलकुलेशन करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। बोलो यहां से ये 3.6 हुआ, ये कितना हो जाएगा रे, बोलो 108 होगा। यस, मतलब कितना हुआ रे 3.6 अपॉन 1.08। आया समझ में। तो बोलो बच्चों कितना होगा ये, अरे बोलो 1/3 होगा या 10/3 होगा। यहां पे देखो ना, ये इसको मैं 10.8 बनाता हूं तो 10⁻⁻1 ऊपर जाके मतलब कितना हुआ एक्सीलरेशन 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का समझ में आया, एक्सीलरेशन निकाल दिया बच्चों। तो एक्सीलरेशन मिलने के बाद कौन मिलने वाला था, बोलो टेंशन मिल जाएगा इस इक्वेशन से, कौन से भी एक इक्वेशन से, बोलो। सो टेंशन की वैल्यू क्या होगी रे, पहले इक्वेशन से बोलो, टेंशन इज इक्वल टू, बोलो m1 इन ब्रैकेट a प्लस जी। आया समझ में। तो इजी करने के लिए मैं एक काम करता हूं, बोलो ये g मतलब 10 है ना, करेक्ट। तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूं, m1 इज इक्वल टू g/3 प्लस जी। आया समझ में। तो कितना हुआ रे, बोलो 4m1g/3। टेंशन भी मिल गया, मतलब यहां का काम सॉल्व हो गया। बच्चों अभी यस निकालना है, करेक्ट। तो काइनेमेटिक इक्वेशन, सिस्टम मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो आपको दिया है बाबा रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो यू कितना है 0। टाइम भी दिया है कि नहीं दिया है, एक्सेलरेशन आपको मिला है कि नहीं मिला है, तो यस मिलेगा क्या बच्चों, बोलो इक्वेशन। वेरी गुड, कौन सा इक्वेशन होगा, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है। तो ये गया बाबा, यू तो 0 है, तो यस कितना होगा रे, बोलो 1/2। एक्सेलरेशन कितना आया g/3, टाइम कितना है रे 1 सेकेंड, मतलब 1 ही आएगा। सो कितना आया यहां से यस g/6। तो दोनों मिल गए क्या बच्चों, ऐसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। वर्क निकालना था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टेंशन निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। अभी सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, बोलो यहां से टेंशन की जगह कितना आया रे 4। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, m1 कितना है 0.36। सो सिंप्लीफाई के लिए इसे राइट क्यों करूं 36/100। आगे बोलो m1 4 लिखा, m1 लिखा, g/3, तो g का वैल्यू कितना रे 10 डिवाइडेड बाय 3 किया सब्स्टिट्यूट हमने टेंशन। यहां पे आ जाओ, ये कितना है डिस्प्लेसमेंट g/6, तो फिर से कितना रे 10 into 6, तो 10 10 100 गया, कैंसिल हो गया। आगे बोलो 3 12 का 6 2 का, तो बोलो बच्चों कितना बाकी रहेगा, खाली 4 2 का। सो व्हाट इज द वर्क डन 8 जूल। अरे आया क्या समझ में क्वेश्चन। ये खाली एक इक्वेशन मैंने उधर लेके गया, टेंशन निकालने का था मुझे, तो टेंशन ये उधर चला गया ना, तो m1 कॉमन आया a प्लस जी। इज इट क्लियर। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर। छोटी छोटी चीजें क्लियर हो रही है। एक्सेलरेशन, मैं यहां से एक बात पूछता हूं बच्चों, जस्ट शॉर्टकट, मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं क्या रे,
शॉर्टकट वाला फॉर्मूला हमारा, अरे एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो, यस शॉर्टकट बोलते हो, बोलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने दिखा ना अभी, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन नेट मास, अरे लिखा कि नहीं लिखा, तो बोलो यहां से एक्सटर्नल फोर्स कौन से, ये दो ही है, ये 7.2, ये 3.6, 7.2 3.6 दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सो मतलब क्या आ जाएगा बोलो, 7.2 माइनस 3.6, नेट मास कितना आया था बच्चों, 1.08 ना, दोनों को ऐड किया था ना हमने इन दोनों को, तो देखो कितना आया, 3.6 अपॉन 1.08 आया क्या बच्चों, देखो 10/3, क्लियर। तो एक्सीलरेशन का समझ में आया आपको, एक्सीलरेशन आता ही है निकालने के लिए। सो इस क्वेश्चन में कुछ डाउट, आराम से कर रहे, अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे ताकि बेसिक सब क्लियर होगा, क्लियर, कुछ डाउट नहीं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तो इसका ऑप्शन 8 जूल आ गया, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अभी ये इंक्लाइन प्लेन वाले प्रॉब्लम बहुत ही फेमस, हाँ, तो ध्यान देना कैसे फोर्स एनालिसिस करना है। A block A of mass m and block B of mass 2m डायग्राम में दिया है, ठीक है, are placed on a fixed triangular wedge by means of massless inextensible string, तो स्ट्रिंग का मास नहीं, ठीक है, and frictionless pulley, पुली का कोई फ्रिक्शन नहीं, ठीक है, नीचे the wedge is inclined at 45 degree, ठीक है, to the horizontal on both the sides, coefficient of friction between block A and wedge is 2/3, इस साइड वाला जो फ्रिक्शन है वो कितना है बच्चों, 2/3 है। सेकेंड, दैट बिटवीन द ब्लॉक बी एंड द वेज, वो कितना है बच्चों, 1/3, क्लियर। आगे बोलो, बोथ द ब्लॉक्स ए एंड बी आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, एक्सीलरेशन ऑफ ए विल बी, क्या पूछा है आप लोगों को, क्या कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन ऑफ ए, क्वेश्चन समझ में आया, पक्का। सो बच्चों फोर्स एनालिसिस यहां पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे दो, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम निकालता हूं, तो फोर्स एनालिसिस इस क्वेश्चन में क्लियर होगा तो आगे वाले क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे आप लोग। सो यहां पे बताओ, यहां पे पुली है, ठीक है, फटाफट डायग्राम निकालता हूं, बाबा यहां पे एक मास है, दूसरी साइड ये दूसरा मास, ठीक है, ये कितना है 2m है, ये m है, ठीक है बच्चों, एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, ठीक है। अभी ध्यान दे दो बच्चों, आपको मालूम है एक्सीलरेशन निकालना है, सही है। सो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि बाबा नेट फोर्स, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है सिस्टम। अगर मैं कह रहा हूं बाबा ये मेरे हाथ में पेन है, मैं यहां से 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं, यहां से भी 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं, तो सिस्टम कहां पे जाएगी क्या, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि बाबा ये दोनों ब्लॉक कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और उसको फ्रिक्शन जो अपोज कर रहा है वो कितना होगा, उनको देख के हम एक्सीलरेशन निकालेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला हमारा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, आया समझ में। तो बोलो बच्चों, सबसे पहले एनालिसिस देखो, यही तो इंपॉर्टेंट है, वेट कहां एक्ट होता है रे, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये कितना है mg, ये कितना होगा एक्ट 2mg, इसमें कुछ डाउट। एंगल आपको रोटेशनल लाइन में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, ये 45, तो इधर का कितना होता है 45 डिग्री होता है। सिमिलरली ये कितना होगा बच्चों 45 डिग्री, यहां पे बात समझ में है बच्चों। सरफेस ब्लॉक के ऊपर क्या एग्जर्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो बोलो आपको मालूम है नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा होता है, सरफेस ने एग्जर्ट किया तो ये हुआ इसका नॉर्मल n1 डायरेक्शन, ये हुआ इसका n2, इसमें भी कुछ डाउट है नहीं। तो बच्चों कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, इंक्लाइन है कि नहीं है, सो बोलो फटाफट क्या हो जाएंगे, ये mg का एडजेसेंट है ना, तो क्या हो जाएगा mg cos 45, तो डायरेक्ट लिखू क्या, ठीक है ठीक है, mg cos 45, तो ये वाला कौन सा होगा, ये यहां पे जाएगा ना, ये कौन होगा mg sin 45। बोलो बच्चों इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को, नहीं है, ठीक है बच्चों। फ्रिक्शन है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, मतलब फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो फ्रिक्शन मुझे बताओ फ्रिक्शन कहां पे जाएगा, इसके अपोजिट बैलेंस करेगा, मतलब फ्रिक्शन यहां पे एक्ट हो रहा है। बोलो इसमें कुछ डाउट। सिमिलरली इस साइड फटाफट समझ में आएगा, ये कितना होगा रे बच्चों 2mg cos of 45, ये कितना होगा रे 2mg sin 45, इसका फ्रिक्शन कहां पे एक्ट होगा रे, इस डायरेक्शन में FR2, क्लियर। लेकिन मुझे बताओ अगर ये 2 वाला मास है, यही तो गलती हम करते हैं, आपको लगता है ये फोर्स नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऐसा है, ऐसा नहीं, ये गलती नहीं करने की। मुझे बताओ ये 2m वाला ब्लॉक है, मास ज्यादा है इसका, तो ये नीचे खींचेगा, तो इसमें केस में फ्रिक्शन ऊपर जाएगा, तो ये कहां जाएगा
ऊपर जाएगा, तो ये गलत होगा कि नहीं हो गया? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें मैटर करेगी, नहीं तो अदरवाइज आपका गलत होगा प्रॉब्लम। तो फ्रिक्शन कहां जाएगा बोलो? नीचे आएगा। पक्का समझ में आया? क्लियर? ठीक है। सो बच्चों अभी मैं बोलता हूं, मुझे बोलो सपोर्टिंग फोर्स कितना है रे? मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है बोलो? दो वजह से है ना, एक तो ये वाला है और ये दूसरा वाला कौन सा है? ये वाला। पक्का समझ में आ रहा है? तो एक्सटर्नल फोर्स बच्चों दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है। तो इन दोनों का क्या होगा? नेट फोर्स में सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये कितना होगा? 2mg sin 45 कितना रे? √2। ये क्या होगा? माइनस, तो बोलो कितना होगा? -mg/√2। तो कितना होगा रे बच्चों? mg/√2। पक्का समझ में आया? अभी फ्रिक्शन का आप लोग बताओगे मुझे, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? डायरेक्शन ऑब्जर्व करो जरा। ये कहां जा रहा है? ऊपर। ये कहां जा रहा है? इधर। तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे, अपोज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे। ये दोनों ऐसे जा रहे थे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? बच्चों आपने स्टडी किया है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? म्यू इंटू एन होता है। सही है? तो Fr1 कितना होगा बोलो? n किसको बैलेंस करा है जरा ऑब्जर्व करो। यहां पे n है, यहां पे mg cos 45 है। सो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? n1 बराबर है mg cos 45 के। सिमिलरली यहां पे देख के बताओ, n2 किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों? 2mg cos 45 को। तो बोलो यहां पे कितना आ जाएगा? mg cos 45 कितना रहे? mg/√2। ये कितना होगा बोलो? 2mg/√2। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? असिस्ट कर रहे हैं। तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे राइट करूं मैं, Fr1 प्लस Fr2 म्यू से मल्टीप्लाई। तो ये खाली क्या मिल गया हमको? नॉर्मल रिएक्शन। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? म्यू से। पक्का समझ में आ रहा है बच्चों? तो बोलो पहला क्या होगा? n1 का फ्रिक्शन कितना है रे? 2/3। तो बोलो क्या आ जाएगा? 2/3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन mg/√2। आया समझ में? दूसरा प्लस, बोलो बच्चों आगे बोलो। यस, उसका कितना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? 1/3। इसका फोर्स कितना है रे? 2mg/√2। तो बच्चों बोलो ये एडिशन कितनी आ जाएगी? यहां पे नीचे ऑब्जर्व करो, 3√2 3√2। अरे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन होगी तो कितना हो जाएगा? ये 4mg बाय, हाँ बोलो 4mg/3√2 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? बोलो अभी। तो यहां पे ये जो फोर्स आया, ये कितना आया? 2/3 यहां का फ्रिक्शन इंटू mg cos 45, सो mg/√2। क्लियर? इस वाला किधर आया? उस साइड का 1/3 इंटू ये 2mg/√2। ये तो 3√2 ऊपर आ गया 2 प्लस ये 2 कितना आया? 4mg/3√2। तो अभी मुझे बताओ बच्चों, यहां पे हमारा कितना आया था? ये 2mg/√2 माइनस ये कितना आया? सपोर्टिंग फोर्स mg/√2। यहां से मुझे बताओ, अगर हम इस फॉर्म में भी लाएंगे तो क्या दिख रहा है आपको? 4/3 mg बाय, ये तो कौन सा इफेक्ट ज्यादा है? जरा कंपेयर करो वैल्यू। सपोर्टिंग फोर्स ज्यादा है या फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है? कैसे? ये तो mg/√2 है, ये 4/3 mg/√2 है। किसका इफेक्ट ज्यादा है? फ्रिक्शन ज्यादा है बच्चों। तो फ्रिक्शन ज्यादा है तो सिस्टम मूव होगी क्या? नहीं होगी। मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, ये थोड़ा लेंथी है, आगे जाके सेम कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो जब फ्रिक्शन का क्वेश्चन आएगा, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करोगे तो आपको फर्स्ट क्या चेक करना है बोलो? सबसे पहले सपोर्टिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कंपेयर करनी है। तो क्वेश्चन सॉल्व। इज इट क्लियर? नहीं तो अभी इसके आगे तो बहुत लेंथी होता एक्सेलरेशन निकालने के लिए। कुछ डाउट? पक्का समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट बोलो बच्चों। अभी यहां पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? 2 इक्वल हैवी स्पीयर्स ईच ऑफ रेडियस r। 2 स्पीयर दिख रहे हैं बच्चों, दोनों का रेडियस कितना दिया है? r दिया है। इन द इक्विलिब्रियम विद इन अ स्मूथ कर्व ऑफ रेडियस 3r। ये कर्व दिख रहा है आपको, उसका रेडियस कितना दिया है? 3r दिया है। The ratio of reaction between the cup and one sphere, reaction between cup and one sphere and that between the two sphere। अरे मतलब क्या निकलना है आप लोगों को? रेशियो निकलना है। किसका रेशियो? पहला रिएक्शन किसके बीच कंसिडर करना है? कप एंड द एक स्पीयर।
दूसरा रिएक्शन किसके बीच कंसिडर करना है? दो स्पीयर के बीच। तो मुझे बताओ बच्चों, डायग्राम समझने के लिए मैं निकालता हूं। इस डायग्राम में मुझे एटलीस्ट बताओ बच्चों, ये कप है कि नहीं, स्पीयर है कि नहीं। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसी होती है? एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द बॉडी परपेंडिकुलर। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसा आएगा क्या? बोलो। अरे समझ में आ रहा है पक्का? ये कप ने स्पीयर पे एक्सर्ट किया। अभी दोनों स्पीयर ऐसे यहां पे कांटेक्ट में है कि नहीं है? तो दोनों कांटेक्ट में है तो उनका नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा? रे ये इसके ऊपर ऐसे लगाएगा, ये इसके ऊपर ऐसे लगेगा, तो ये N2 होगा। बोलो ऑनेस्टली समझ में आया कि नहीं आया? एक पहला रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन, उन दोनों का रेशियो मतलब क्या फाइंड करना है रे आपको? N1/N2 फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान में दे दो, ये क्वेश्चंस इजी होते हैं। तो मुझे बताओ, मैं यहां पे डायग्राम निकालता हूं, आपको क्या समझ में आया बच्चों? ये वाला आपके पास ट्रायंगल है, यहां पे देख रहे हैं मैंने, जहां पे ज्वाइन हुआ वो ट्रायंगल बना है। तो छोटी छोटी चीजें छुपी होती है। मुझे बताओ स्फीयर का रेडियस कितना? आर। तो ये इसका क्या होगा रे? डायमीटर। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना? आर। सिमिलरली इस साइड कितना रे? आर। तो ये कितना है रे? आर प्लस आर। तो मैंने ये जो ट्रायंगल कंसीडर किया, इसमें मुझे बताओ ये साइड कितनी है? 2r ना बच्चों। सेंटर से किया कि नहीं मैंने ट्रायंगल? तो सेंटर से यहां तक आया मैं, कितना है? आर। उसके ऊपर कितना है? आर। तो ये कितना हुआ? 2r। ये कितना हुआ? 2r। ये कितना हुआ? 2r। तो बच्चों जिसके सब साइड्स इक्वल है वो कौन है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब आपको क्या मिल गया बाबा? इसका हर एक का एंगल कितना होगा? 60-60 होगा। समझ में आ रहा है? अभी दूसरी चीज मुझे बताओ, मैंने रिएक्शन दिखा था, N1 रिएक्शन कैसे जा रहा है? बोलो। सही दिखा रहा हूं मैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ N1, सही है क्या? बोलो बच्चों। मैंने यहां से बच्चों परपेंडिकुलर निकाला इंटेंशनली। N2 इस डायरेक्शन में कहां जा रहे हैं? सही है क्या? N2 कहां जा रहा है? इधर। N1 कहां जा रहा है? इधर। ये एंगल कितना होगा फिर? 30 डिग्री। अरे फिनिश ना हमारा क्वेश्चन, क्या निकलने का था हमको? N1/N2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं? तो बोलो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? फिर से निकलता हूं समझने के लिए। ये देखो सॉल्व ना बच्चों, ये कितना है आपका? N1। ये कितना है रे आपका? N2। ये एंगल कितना है रे? 30। आपको कौन चाहिए इक्वेशन में? N1 N2 चाहिए। तो साइन को जाना पड़ेगा ना, साइन क्या होगा? आएगा समझ में? बोलो अभी इक्वेशन, साइन 30 कितना होगा रे? साइन 30, साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन, तो कितना हुआ? N2/N1। तो साइन 30 1/2 ना, लेकिन हमको N2/N1 चाहिए, N1/N2। तो N1/N2 कितना होगा? 2 होगा कि नहीं? क्वेश्चन सॉल्व। अरे बेसिक पे ध्यान दे दो, कुछ नहीं है। पक्का समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? क्लियर? इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, बोलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ स्टोन ऑफ मास 0.05 kg is thrown out of window, ट्रेन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 100 km/h। स्टोन के बाहर थ्रोन फेंक दिया ट्रेन से बाहर। ट्रेन कैसी चल रही है बच्चों? कांस्टेंट स्पीड से चल रही। तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? छोटी छोटी चीजें नहीं है ना, ठीक है। आगे क्या बोला है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन। तो बच्चों ट्रेन से स्टोन को फेंक दिया, अरे करेक्ट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस पे खाली कौन सा फोर्स एक्ट होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। फिनिश। सही है कि नहीं? ट्रेन को फेंक दिया हॉरिजॉन्टल, तो ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, नो एक्सेलरेशन। तो स्टोन कहां जा रहा है? सीधा नीचे जा रहा है, मतलब उसके ऊपर कौन एक्सर्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। सो मतलब करो सब्स्टिट्यूट, फिनिश क्वेश्चन। सो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m कितना रे बच्चों? 0.05, g कितना रे? 10, तो f कितना आया? 0.5 न्यूटन। क्लियर? सब बेसिक का खेल है, बाकी कुछ नहीं। पक्का समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्या है देखो। A mass of 10 kg is suspended from the spring balance. Mass 10 kg is suspended from spring balance. Is pulled aside by horizontal string so that it makes an angle of 60 degree. बाबा ये पहले ऐसा था, इसको स्ट्रिंग ने खींचा, अभी ये ऐसा बन गया। समझ में तो आ रहा है? कितना डिग्री से इंक्लाइन हुआ? 60 डिग्री से विद द वर्टिकल। तो न्यू रीडिंग ऑफ द बैलेंस। बच्चों स्प्रिंग बैलेंस मालूम है ना आपको? बाबा ऐसा स्प्रिंग होता है, उसके नीचे ऐसा कुछ तो
अटकने के लिए होता है, उसके अंदर हम वेट डालते हैं तो वो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग दिखाता है। सो मुझे बताओ क्या समझ में आया आपको? बाबा यहाँ पे कौन है? ऐसा स्प्रिंग बैलेंस है। सही है बच्चों। कितना मास अटैच है रे? 10 kg है। ये तो बात समझ में आ गई। दूसरा उसको क्या किया तो मतलब कैसा बन गया वो? स्ट्रिंग से खींचा तो ये वाला बाबा यहां चला गया। सही है बच्चों। तो वर्टिकल से कितना एंगल बना? 60 डिग्री बना है। तो अभी स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग सेम नहीं होगा ना? क्यों? बिकॉज इस केस में मुझे बताओ, ये स्प्रिंग बैलेंस यानी फोर्स एफएस लिखता हूं मैं, ये कितना नीचे एक्ट होगा? mg। मतलब जब वर्टिकल था तो डायरेक्टली एफएस किसके बराबर था? mg के बराबर था, है ना? अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। लेकिन अभी ये इस तरफ चला गया तो अभी चेंज होगा या सेम रहेगा बच्चों? चेंज होगा ना। क्यों? बिकॉज अभी मुझे बताओ ये एफएस कैसे बन गया बच्चों? इंक्लाइन हुआ। समझ में आ रहा है? लेकिन वेट तो कहां एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड। लेकिन अभी mg को बैलेंस करने यहां पे कोई आना चाहिए ना। सही है ना? तभी अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड बोलेंगे। तो कौन आएगा बोलो? आपको मालूम ये 60 तो ये कितना होगा? 60। तो एडजेसेंट वाला कंपोनेंट क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। यहां पे ठीक है बाबा, होगा एफ एस साइन थीटा। लेकिन हमको कौन चाहिए? वेट मेजर करना है। तो mg को किसने बैलेंस किया अभी? पक्का समझ में आया? सो क्या होगा यहां से? एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। हमको कौन निकालना है? स्प्रिंग बैलेंस मतलब कौन फाइंड करना है? एफ एस फाइंड करना है। सो बोलो बच्चों, एफ एस इज इक्वल टू mg अपॉन कॉस थीटा। सो बोलो अभी m कितना रे? 10। g कितना रे? 10। cos 60 1/2। ठीक है, तो डायरेक्टली करो सब्स्टिट्यूट। सो कितना होगा बच्चों? 10 10 100 इंटू 2। अरे 200, लेकिन ये न्यूटन में आया ना, मतलब कितना? 20 kg वेट होगा। आया क्या समझ में? तो मतलब क्वेश्चन रीड करने से ऐसा बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं उसके अंदर, खाली प्रॉपरली रीड करो। था कि नहीं इजी? पक्का समझ में आया? सो कितना है वैल्यू? आंसर मिल गया आपको 20 kg वेट। कुछ डाउट? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो बोलो नेक्स्ट। बोलो रे बच्चों, टेंशन इन द स्प्रिंग। बोलो। 0। काय का 0? दोनों साइड से खींच रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्प्रिंग में टेंशन नहीं आया? मैं ऐसा खींच रहा हूं, टेंशन नहीं आया स्प्रिंग में। छोड़ दोगे तो वापस आएगी कि नहीं आएगी? अरे मतलब टेंशन है कि नहीं उसके अंदर? है बाबा, इतना ही कंसीडर करो। बैलेंस क्यों कर रहे हो बाबा? इधर 5 न्यूटन से खींचा तो अभी आपने देखा स्प्रिंग फोर्स कहां एक्ट होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो फिनिश ना। कितना हुआ? गलती नहीं करने की, क्वेश्चन फंसाने के लिए ही होते हैं। करेक्ट ना? दोनों साइड से खींचो तो टेंशन नहीं आएगा क्या बच्चों? आएगा ना। छोड़ते ही जगह पे जाएगा ना। यस, पक्का समझ में आया? यानी कंफ्यूजन नहीं ना? ऐसा नहीं होगा ना, फिर 0 हो जाएगा ना बैलेंस। स्प्रिंग में टेंशन कहां से आएगा? एक तो एक साइड से, नहीं तो आप यहां से कंसिडर करो। इज इट क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट। हाँ बच्चों, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इससे आगे जो चलेंगे, करेक्ट, एक तो क्वेश्चन हमेशा बनेगा। सो क्या दिया है? ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन सरफेस। ये ब्लॉक केप्ट है, ठीक है। आगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, मतलब यहां पे दिया नहीं है लेकिन दिखाया था। कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है? अल्फा। द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सीलरेशन, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको एक्सीलरेशन ए दे दिया। आपको क्या पूछा है? देन ए इज इक्वल टू, मतलब कौन इज इक्वल टू? एक्सीलरेशन फाइंड करना है। सो बच्चों, अभी मैंने फोर्स एनालिसिस दिखाया था पिछले वाले प्रॉब्लम में, वो तो आएगा कि नहीं आपको? फटाफट बोलो जरा, क्या समझ में आएगा आपको? ये डायग्राम यहां पे निकलता हूं, ठीक है, ठीक है। ये एंगल अल्फा दिया है, यहां पे ये बॉक्स रखा है, इस सिस्टम को एक्सीलरेशन दिया है, ब्लॉक का मास नहीं दिया है, ठीक है। नहीं दिया है ना? नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो मैं पकड़ता हूं बाबा, एम है। कुछ डाउट इसमें? तो फटाफट बोलो बच्चों, आप लोग बोलो फोर्स एनालिसिस। सबसे पहले क्या रे? वेट कहां पे आएगा? mg। सरफेसिस पे क्या एग्जर्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। वो कैसे होता है रे? लाइक दिस। बोलो ये एंगल कितना रे? आपको समझ में आए? ये अल्फा, तो ये अल्फा, तो ये कितना होगा रे? mg cos अल्फा। ये कितना होगा रे? mg sin अल्फा। आ रहा है कि नहीं अभी फास्ट समझ में? और एक है बच्चों, मुझे बताओ, बस में बैठे हो, बस स्टार्ट हो गई तो हम कहां जाते हैं?
पीछे जाते हैं तो वो एक्चुअल फोर्स होता है या सीडो फोर्स होता है? सीडो फोर्स। तो सीडो फोर्स कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये आगे जा रहा है तो ब्लॉक को फोर्स कहां एक्सपीरियंस होगा? पीछे। कितना रे? आया क्या समझ में? एमए क्वेश्चन समझ में आया? तो मुझे यहां पे बताओ यम ऐसा है कि नहीं है रे? तो वो ये अल्फा को है तो यम भी कितना इंक्लाइन होगा? अल्फा को। तो इसके भी दो फोर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये कौन होगा? एम ए कॉस अल्फा। यहां पे और कौन होगा? एम ए साइन अल्फा। फोर्स एनालिसिस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कुछ नहीं इसमें, और मेरे ख्याल से समझ में आया है आपको, है ना? तो मुझे बताओ फाइन क्या करना है रे आपको, जरा देखो। टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। बच्चों ब्लॉक स्टेशनरी मतलब क्या रे? मैं बोल रहा हूं बाबा मैं यहां पे बॉक्स रखा हूं, वो स्टेशनरी कब रहेगा? जब उसके दोनों साइड पे जो फोर्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहां पे ब्लॉक कहां जाना चाहेगा बच्चों? नीचे जाना चाह रहा है, करेक्ट ना? मतलब क्या हो रहा है? तो एक्सीलरेशन निकालना है आप लोगों। मतलब ब्लॉक नीचे जा रहा है, मतलब ये वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू ये वाला। फिनिश ना? पक्का समझ में आया? स्टेशनरी है कि नहीं? कंडीशन दिया है ना बाबू, उसको स्टेशनरी रखना है। तो बोलो इक्वेट करो, फिर क्या आ जाएगा बोलो। यहां पे नीचे कौन जा रहा है? एम जी साइन अल्फा। ऊपर कौन है रे बच्चों? एम ए कॉस अल्फा। बच्चों कौन निकलना है रे आपको? तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। मतलब कितना रे? जी टैन ऑफ अल्फा। इज इट क्लियर? तो ये डायग्राम समझ में आएगी बोलो? पक्का समझ में आया फोर्स एनालिसिस? ठीक है। सो कितना आएगा एक्सीलरेशन? बच्चों अभी करेंगे क्या? यहां पे खाली आपको वैल्यू देंगे बाबा, सरफेस 30 डिग्री से इंक्लाइन है, 45 से इंक्लाइन है, सिस्टम इतने एक्सेलरेशन से जी दिया, तो डायरेक्टली आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये शॉर्टकट है। कितना आएगा? जी टैन अल्फा। कुछ डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट वन, बोलो बच्चों। बॉडी ऑफ मास 50 kg सस्पेंडेड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ लिफ्ट एट रेस्ट। लिफ्ट के क्वेश्चन आ गए। मैंने हर एक लॉज ऑफ मोशन का टाइप कवर किया है, कौन सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजी सॉल्व कर सकोगे। तो अभी मुझे बोलो, इफ लिफ्ट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो बच्चों मैं आगे भी क्वेश्चंस है तो बेसिक कवर करवाता हूं सब, तो ध्यान दे दो अच्छे से। तो बच्चों ठीक है, मैं यहां से बोल रहा हूं बच्चों लिफ्ट है, ठीक है? 3 कंडीशंस लिफ्ट के लेता हूं, फटाफट समझ में जाएगा, ठीक है? तो भाई लोग बच्चों पहला केस लेता हूं कि बाबा लिफ्ट कैसी है? रेस्ट पे है, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा रे? 0 होगा। सेकंड केस में ऐसे कंसिडर कर रहा हूं कि बाबा लिफ्ट ऊपर जा रही है। तीसरा केस कंसिडर कर रहा हूं कि बाबा लिफ्ट नीचे जा रही है। समझ में आ रहा है? सो सेकंड थिंग बाबा हमने कंसिडर किया तीनों भी लिफ्ट में, यहां पे कोई बंदा खड़ा है, बॉक्स रखा है, जो भी कुछ होगा उसका मास m होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बोलो। तो आपको अभी समझ में आया है तो बोलो नीचे क्या एक्ट होगा? mg। सरफेस इसके ऊपर क्या एक्सर्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। सो बच्चों तीनों केस में यही होगा ना? आया समझ में? मैंने सब इक्वेशंस बना देता हूं। बोलो इसमें कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को? तो बीच में मैंने पुली वाले प्रॉब्लम में क्या बताया था बोलो? जिस डायरेक्शन में मोशन होगा वहां का उस साइड का फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, और नेट फोर्स किसके बराबर? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो पहले केस में बोलो क्या होगा बच्चों? एक्स लिफ्ट मूव कर रही क्या? नहीं। तो डायरेक्शन बोलो, डायरेक्टली क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? अरे सही है, ये भी समझ में आया। दूसरे केस में इक्वेशन बोलो रे आप, लिफ्ट कहां जा रही? ऊपर, तो कौन पॉजिटिव? नॉर्मल रिएक्शन माइनस एम जी इज इक्वल टू कितना रे? एम ए। तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? एम इन ब्रैकेट जी प्लस ए। अरे आ रही कि नहीं समझ में? इजी कि नहीं? लास्ट का इक्वेशन बोलो, लिफ्ट कहां जा रही है बच्चों? नीचे जा रही है, तो क्या होगा? एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। तो एन क्या होगा रे बच्चों? एम इन ब्रैकेट जी माइनस ए। अरे इक्वेशन समझ में आए? तो बच्चों मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पे यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे बताओ पहले केस में तो लिफ्ट रेस्ट में थी, तो जितना नॉर्मल रिएक्शन उतना वेट, मतलब मुझे कौन सा रीडिंग मिलेगा? एक्चुअल रीडिंग मिलेगा, ट्रू रीडिंग, करेक्ट? वेट उतना है उतना ही मिलेगा। सेकेंड केस में देखो नॉर्मल रिएक्शन मतलब वेट होता है ना हमारा, अब ये वेइंग मशीन है उसके ऊपर खड़े रहते हैं तो नीचे से जितना नॉर्मल रिएक्शन आता है वो हमारा वेट होता है। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एम जी प्लस है, मतलब वेट हमको ज्यादा दिखाएगा।
तो इसलिए हम देखो लिफ्ट में ऊपर जाते तो हैवी महसूस होता है थोड़ा. सो दैट इज द रीजन. इज इट क्लियर? जब नीचे आते हैं तो वेट कितना है, हल्का सा लगता है. क्यों? नॉर्मल रिएक्शन कम एग्जर्ट हो रहा है. ये तो समझ में आया आपको? पक्का समझ में आया लिफ्ट वाले कंसेप्ट? ठीक है. सो मुझे बताओ इस क्वेश्चन की तरफ जाते क्या है अभी बोलो. मास कितना है? 50 kg. इज सस्पेंडेड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस. मतलब ये मास को अंदर क्या लगा है बच्चों? स्प्रिंग बैलेंस. उसको सस्पेंड किया है, खाली इधर नहीं है नीचे. कैसा लगे? सस्पेंड किया है. ऐसे आए समझ में? तो इट लिव स्टार्ट फॉल फ्रीली द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. हाँ, गलती नहीं करने की, कल ही बताया था. फ्री फॉल मतलब क्या रे? वो उस पे एक्सीलरेशन कितना होगा? जी के बराबर होगा. फ्री फॉल मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? जी कल ही बताया. फ्री फॉल मतलब u इज इक्वल टू 0. और दूसरी बात उस पे एक्सेलरेशन कितना होगा? जी के बराबर होगा. अभी लिफ्ट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली. लिफ्ट कहां जा रही है बच्चों? नीचे. तो यहां से मुझे बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करोगे रे? ये वाला करोगे क्या? तो बोलो n इज इक्वल टू कितना? m g माइनस a. लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल? एक्सेलरेशन जी के बराबर. मतलब कितना हुआ? 0 हुआ बच्चों. कंसेप्ट हो गई क्लियर? अभी फ्री फॉल समझ में आया? तीनों भी कंसेप्ट समझ में आ गए? किसी में डाउट है आप लोगों को? नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं. बोलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे आप. A man weighing 60 kg is a lift moving down. लिफ्ट कहां मूव कर रही है बच्चों? डाउन. तो एक्सेलरेशन कितना दिया है? सो मास दिया है बाबा 60 kg. देन एक्सेलरेशन दिया है 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन हिम. मतलब कौन रहे? नॉर्मल रिएक्शन निकलना है. करेक्ट. कौन सा वाला इक्वेशन? लिफ्ट कहां जा रही है? नीचे जा रही है. तो बोलो ना, यहां पे लिखा है ना नीचे जा रही, तो बोलो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्टली हमने निकाल दिया. अभी क्या होगा? n इज इक्वल टू, बोलो इक्वेशन, m इन ब्रैकेट g माइनस a. तो बोलो बच्चों मास कितना रे? 60. g कितना रे? 10. a कितना दिया है? 1.8. सही है. अभी करो क्या हो जाएगा? 60 इंटू, बोलो बच्चों 10 माइनस 1.8 कितना? बोलो 8.2 ना. करेक्ट. तो कितना हो जाएगा? बोलो 6 2 का 12, 6 8 4, 92 न्यूटन. अरे करेक्ट. मतलब कितना होगा? हमने ज्यादा कंसिडर किया ना वैल्यू. 9.8 की जगह कितना कंसिडर किया? 10. तो हमको वैल्यू थोड़ी ज्यादा मिल गई. तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना था? 480 था. क्वेश्चन समझ में आया क्या बच्चों? इसमें कोई कंफ्यूजन है? करेक्ट. जो इक्वेशन था वही यूज किया. क्लियर? नेक्स्ट करना है अभी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है देखो. द मास ऑफ लिफ्ट इज 500 kg. ठीक है. मास ऑफ किसका दिया है बच्चों? लिफ्ट का. कितना है? 500 kg. व्हेन इट असेंड्स मतलब कहां जा रही है? ऊपर जा रही है. एक्सेलरेशन कितना है रे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टेंशन इन द केबल इज, टेंशन पूछा है आप लोगों को. सही है. सेम है, खाली टेंशन. बाबा यहां पे लिफ्ट है तो इसकी केबल यहां पे होती है कि नहीं होती है? तो टेंशन कहां जाता है? छाता खोलो कंसेप्ट, यहां पे रोक दो, ऊपर जाएगा. तो ये क्या हुआ? टेंशन. लिफ्ट का वेट कहां एक्ट होगा बच्चों? नीचे. तो कितना है वो? mg होगा. लिफ्ट कहां जा रही बच्चों? ऊपर जा रही. कितने एक्सीलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कौन फाइंड करना है आपको? टेंशन. इक्वेशन बनाओ. कैसे इक्वेशन आएगा? लिफ्ट कहां जा रहा है? ऊपर. तो कौन पॉजिटिव? टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू ma. टेंशन क्या हो जाएगा बच्चों? m इन ब्रैकेट g प्लस a. m कितना रे? 500. g कितना रे? 10. a कितना रे? 2. तो 6000. अरे है ना इजी लिफ्ट के क्वेश्चन, करोगे ना आराम से सॉल्व. तो कितना आ जाएगा? 6000 न्यूटन आएगा. समझ में आया? एनी डाउट? नहीं? ठीक है, नेक्स्ट करेंगे. हाँ चलो बोलो बच्चों, व्हाट इज द क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन. A force of 98 Newton is required to just start a moving body of mass. force दिया है बच्चों. कितना फोर्स है? 98 न्यूटन. जस्ट स्टार्ट मूविंग अ बॉडी ऑफ मास कितना है? 100 kg. कहां से जा रही है वो? आइस से गुजर रही है.
ऊपर से। तो आपको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कौन रे, म्यूएस पूछा है बच्चों। तो अभी इसके आगे ध्यान दो, वेरी इजी। तो मुझे बताओ बाबा, ये यहाँ पे नीचे कुछ तो आइस होगा, यहां से बॉडी गुजर रही है जिसका मास कितना है रे, 100 केजी है। उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया रे, 98 न्यूटन किया। और सही है क्या बच्चों? तो मुझे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकलना है, मतलब ये बॉडी क्या एक्सपीरियंस कर रही है, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर रही है। तो फ्रिक्शन कहां पे होगा, पीछे डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों एक छोटी चीज है बाबा, यहां पे दिया है जब जस्ट स्टार्ट आएगा, जस्ट स्टार्ट आएगा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कंसीडर करना है। मतलब बॉडी एक्सेलरेट हुई क्या, नहीं हुई, ये गलती नहीं करनी। जस्ट स्टार्ट मतलब डायरेक्टली ये वाला फोर्स इज इक्वल टू ये वाला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। अगर वो कहते ना बॉडी मूव होती, तो हमारा वो वाला कंसेप्ट जो आप कर रहे थे, क्या, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मुझे बताओ अभी क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों। तो आपको मालूम है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या रे, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अभी हमने लिखा था बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इनटू एन। तो अभी नॉर्मल रिएक्शन निकलना है कि नहीं निकलना है। तो मुझे बताओ इसका वेट कहां एक्ट होगा, नीचे, इसके ऊपर कौन होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चों अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको शॉर्टकट फटाफट जाना है इसके आगे, है ना, टाइम नहीं उतना। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हुआ, mg के बराबर। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हुआ, म्यू एस mg। एक्सटर्नल फोर्स कितना रे, 98। कौन निकलना है बोलो आपको, म्यू एस निकलना है। तो बोलो डायरेक्टली, म्यू एस इज इक्वल टू 98, मास कितना रे बच्चों, 100। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 98 है, मतलब जी 9.8 ले लो। सो 9.8 10 का, और म्यू एस 10/100 मतलब कितना रे, 0.1 हुआ। क्वेश्चन समझ में आया? तो कितना हुआ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, 0.1। बिल्कुल अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया? ठीक है। तो जनरली जब बॉडी किसी भी, कौन सा भी मास किसी सरफेस के ऊपर है, तो नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली कितना लेना है, mg, टाइम पास करने का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बोलो बच्चों, अभी क्या दिया देख लो एक बार। Blocks A and B are arranged as shown in the figure. The pulley is a frictionless. Pulley is frictionless. The mass of A is 10 kg. A का मास कितना है बच्चों, 10 kg। आगे रीड करो। The coefficient of friction of A with horizontal surface. A और इस सरफेस के बीच का दिया है, कितना है coefficient of friction, 0.2 है। The minimum mass of B, कौन निकलना है बच्चों, mass of B पता नहीं है। To just start the motion. To start the motion मतलब कौन सा फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आया। अरे सही है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या बोलो फास्ट, अभी जो पता है वो। ये बच्चों डायग्राम बोलो, और यहाँ पे बहुत इजी है आपको, जैसे फोर्स एनालिसिस पता है, बोलो इसका नीचे क्या एक्ट होगा, एम बी इंटू जी। उसको कौन बैलेंस करेगा, स्ट्रिंग में कौन आता है, टेंशन कहां एक्ट होता है, अवे फ्रॉम द मास। तो यहाँ पे इस वाला टेंशन यहां से जाएगा कि नहीं, मास से अवे। फ्रिक्शन इसका कहां एक्सपीरियंस होगा, अरे आया क्या समझ में? तो मुझे बताओ, मुझे क्या फाइंड करने का है बच्चों, एम बी फाइंड करने का है। तो ये वाले बी के डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे बी है, नीचे क्या है, एम बी इंटू जी है, ऊपर कौन है बच्चों, टेंशन। तो टेंशन किसके बराबर है, एम बी इंटू जी। मुझे क्या फाइंड करना है, एम बी। तो एम बी क्या बनेगा, तो मुझे कौन फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है। तो यहां पे है ना ये वाला, ए का डायग्राम देखो जरा, अरे बोलो इस डायरेक्शन में कौन है, टेंशन, यहां पे कौन है, फ्रिक्शन। बोलो फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू एस इंटू एन के बराबर। एन कितना होगा, एम जी होगा। आया कि नहीं अभी फास्ट समझ में? तो यम ए यहाँ पे नीचे, यम ए इंटू जी, इसको बैलेंस किया, नॉर्मल रिएक्शन। आया समझ में? तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स टेंशन के बराबर है। तो मतलब एफ आर इज इक्वल टू टी। तो मुझे यहां से टेंशन मिलेगा, टेंशन मिल गया तो मेरा आंसर मिल गया। पक्का समझ में आया? तो बोलो बच्चों यहां पे क्या होगा, सो टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, म्यू एस एम जी। म्यू एस कितना रहे, 0.2 यानी 2/10। मास ऑफ ए कितना रहे, 10। जी कितना रहे, 10। तो टेंशन कितना आया रे बच्चों, 20 न्यूटन आया। पक्का समझ में आया? तो मिल गया ना मेरा आंसर। टेंशन कितना आया बच्चों, 20, जी कितना 10, तो कितना हुआ 2 kg हुआ। अरे समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना। जस्ट स्टार्ट द मोशन
मतलब डायरेक्ट ये वाला फोर्स इज इक्वल टू ये वाला। काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या? नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन होता तो कौन आता? नेट फोर्स आता, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्वेश्चन में कुछ डाउट आ रहे हैं अभी ध्यान में? रिएक्शन समझ में आ रहे हैं सब कुछ? फोर्स कैसे दिखा रहा हूं? ठीक है, नेक्स्ट रीड करो, तब तक पानी पीता होगा। ले क्या दिया है बोलो, आप लोग एनालिसिस करो फटाफट। ठीक है, चलो तो क्या दिया है बोलो बच्चों? टू ब्लॉक्स आर connected over a massless pulley as shown in the figure। ठीक है, the mass of block A is 10 kg। कितना दिया है बोलो यहाँ पे? mass of block कितना है ये? 10 kg। आगे बोलो coefficient of kinetic friction is 0.2। कौन सा फ्रिक्शन है बच्चों? काइनेटिक फ्रिक्शन है। कितना दिया है काइनेटिक फ्रिक्शन? 0.2। ब्लॉक ए स्लाइड्स डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन। ये क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। द मास ऑफ द ब्लॉक बी, फिर से पूछा है आपको मास ऑफ बी, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन किसका है? काइनेटिक फ्रिक्शन का है। मतलब बॉडी मूव होगी तो उसके पास कौन आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो डायग्राम निकालो, फोर्स एनालिसिस मैटर करेगा फटाफट। तो यहाँ पे है ए वाला, ठीक है, यहाँ पे है पुली, फिर से यहाँ पे आपका बी मास। तो ये समझ में आ रहा है ना रे? बोलो फटाफट। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एम बी इंटू जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेंशन। जब तक स्ट्रिंग सेम तब तक टेंशन सेम, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। यमे के बारे में बोलो जरा। नीचे कौन एक्ट होगा? एम ए इंटू जी। एंगल कितना है? 30 डिग्री। फटाफट बोलो, ये फिर से कौन कितना होगा? एम ए जी कॉस ऑफ 30। यहां पे कौन आ जाएगा? एम ए जी साइन ऑफ 30। आगे बोलो बच्चों, ये कौन होगा? नॉर्मल रिएक्शन होगा। अभी बोलो ब्लॉक ए कहां जा रहा है? बोल रहे हैं नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहां एक्सर्ट होगा? इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। पक्का समझ में आया? तो आपको फाइन करना ही हमें। सेकेंड थिंग बोलो बच्चों, अभी कैसे करोगे? यहां पे कौन है रे? टेंशन है कि नहीं स्ट्रिंग में? अरे टेंशन स्ट्रिंग। फिर से मुझे बताओ सिंपल बाबा, एम बी की वैल्यू कैसे मिलेगी रे? इधर दिख रहा है आप लोगों को सीधा सीधा क्या? फिर से वही इक्वेशन, टेंशन किसके बराबर होगा? एम बी जी के बराबर। फिर एम बी क्या होगा? टी बाई जी होगा। इसमें कुछ डाउट आप लोगों को? नहीं? तो बच्चों मुझे बताओ, अभी यहां पे इक्वेशन बनेगा ना आप लोगों का? अरे बहुत इजी इक्वेशन है। मुझे बताओ डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड में कितने जा रहे हैं? तो इक्वेशन बताओ। टी प्लस एफ आर किसके बराबर है रे? एम ए जी साइन 30 के बराबर है। पक्का समझ में आया बच्चों? अभी फ्रिक्शन भी निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अरे बोलो ना फिर से, वही ना, टेंशन इज इक्वल टू एम ए जी साइन 31/2 लिखू यहां पे सीधा, माइनस फ्रिक्शन उधर चला जाएगा। फ्रिक्शन क्या होगा? फिर से बोलो, फ्रिक्शन क्या होता है? यहां पे लिखता हूं, बोलो म्यू के इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है। एन किसके बराबर? देखो फिर से, एन को कौन बैलेंस कर रहा है? एम ए जी कॉस 30। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? म्यू के, बोलो एम ए जी कॉस 30। बच्चों आया पक्का समझ में? तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, बोलो क्या? म्यू के एम ए जी, आगे बोलो कॉस ऑफ 30। पक्का समझ में आया? यहां पे कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों को? नहीं? अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों। बोलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा फटाफट? एम ए जी कॉमन है ना? तो एम ए कितना है बोलो? 10। जी कितना है? 10 डिवाइड बाय, नहीं डिवाइड है तो आगे एम ए जी यानी 100 बाहर आ गया। यहां पे कौन बचा रे? यहां पे कितना बचा? 1/2 माइनस, आगे बोलो, यहां पे बोलो कितना बचा है? म्यू के इंटू कॉस 30। म्यू के कितना है? 0.2 यानी 2/10। कॉस 30 कितना रे? √3/2। अरे सही है बच्चों? तो ये 2 गया। अरे सही है? तो कितना आएगा बोलो फटाफट?
यस बोलो बच्चों, सीधा t इज इक्वल टू बाहर कितना है रे 100, सही है बच्चों। 1/2 कितना है रे 0.5 माइनस √3 डिवाइड बाई 10 है। √3 कितना मालूम है आपको 1.73 डिवाइड बाई 10 मतलब कितना हुआ 0.173, सही है बच्चों। तो बोलो यहां से क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 100 इंटू बोलो 500 मतलब कितना आ रहा है रे 10 minus 3 7 9 minus 7 2 4 so 0.327, अरे सही है। सो मतलब कितना आया रे t 32.7। पक्का समझ में आया बच्चों। तो टेंशन मिलने के बाद कौन मिलना है हमको, हमारा आंसर कौन यम भी निकालने का था। तो यम भी कितना है 32.7, जी कितना रे 10, तो यम भी कितना आया रे 3.27 यानी 3.3 अप्रोक्सीमेट। अरे क्लियर, क्वेश्चन आ रहे हैं ना समझ में, फोर्स एनालिसिस आएगा समझ में, यहां का कोई कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से ये डायग्राम आप फटाफट निकालोगे अभी, करेक्ट, उसके ऊपर सब क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, एनी कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट बोलो बच्चों क्या है, आप करोगे। तो ब्लॉक केप्ट, आप लोग भी ट्राई करो। ब्लॉक केप्ट ऑन अ रफ सरफेस स्टार्ट स्लाइडिंग विद द इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस इज थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या है रे, सीधा समझ में आया बाबा, इंक्लाइन सरफेस है, कितने एंगल पे इंक्लाइन है थीटा दिया है। नेक्स्ट ब्लॉक केप, ठीक है आगे बोलो। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस कौन फाइंड करना है आप लोगों को, बोलो म्यू यस फाइंड करना है बच्चों। खाली इतना ही डेटा दिया है, तो उसके ऊपर कौन रखा है, बोलो ब्लॉक रखा है, सपोज मास एम कंसिडर किया। अभी मुझे बताओ वहां पे क्या दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब सीधा सीधा क्या होगा रे, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। तो ब्लॉक कहां मूव कर रहा है ना, दिया है ना, जस्ट स्टार्ट ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्ट स्लाइडिंग, तो नीचे आ रहा है। तो मुझे बताओ फटाफट बोलो आप लोग, एम जी बोलो, आगे बोलो। यस यहाँ पे कौन थीटा, तो ये कौन रे एम जी कॉस थीटा, बोलो यहाँ पे कौन आएगा एम जी साइन थीटा, बोलो यहाँ पे कौन आएगा नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अभी आपको फ्रिक्शन निकलना है, मतलब ब्लॉक नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन उसको अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। आया समझ में। तो बच्चों बोलो आप लोग ही बताओ मुझे क्या करने का है, सीधा सीधा एफ आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, वेरी गुड। सो बोलो अभी एफ आर किसके बराबर होता है रे, म्यू एस इंटू एन, एन किसके बराबर है रे, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो बोलो म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, दोनों इक्वेट करते हैं। अभी बोलो क्या हो गया, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी कॉस ऑफ थीटा। बच्चों समझ में आने लगा है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ाए तो चलेगा ना, ये इज इक्वल टू ये। तो बोलो बच्चों आपको कौन निकालना है, एम एम गेट कैंसिल, जी जी गेट कैंसिल, तो म्यू एस निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, कितना हुआ tan theta. So this is now shortcut. ये लॉस ऑफ फ्रिक्शन में ऑलरेडी है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है tan थीटा होता है, कितना होता है म्यू एस tan थीटा के बराबर, खाली अभी दे दिया प्रूव करके। इज इट क्लियर, डायरेक्ट भी आप यहाँ पे सीधा आंसर मार्क करते तो भी चलता। कुछ डाउट क्वेश्चन में नहीं। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या है ये बच्चों, आगे चलो, थोड़ा फ्रिक्शन का हो गया तो फ्रिक्शन की समझ में आ गई ना, आगे के क्वेश्चन थोड़े चेक करवाता हूं, ये भी फ्रिक्शन का है, ठीक है। फ्रिक्शन के करोगे आप लोग, मैक्सिमम रिएक्शन एट विच बॉक्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये वाला करवाता है, अच्छा चलेगा ना। हाँ, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, कौन इंक्रीज किया, तो बच्चों आपको मैंने ये बहुत अच्छे से समझे, कम से समझा है, परसेंटेज मतलब 100, इंक्रीज किया कितने से 50, मतलब 100 प्लस 50 तो 150% हुआ। मैंने कहा बच्चों डिक्रीज बाय 20, तो 100 माइनस 20 मतलब 80% हो गया। तो कौन इंक्रीज किया है, मोमेंटम। तो मैंने पकड़ा अगर इनिशियल मोमेंटम P1 होगा बच्चों, तो P2 कितना होगा रे 150/100 होगा कि नहीं, इंक्रीज किया है ना। अरे आए क्या समझ में अभी, मतलब कितना होगा, सॉरी किसके 1.5 टाइम्स P1, समझ में आया ये वाला, ठीक है। क्या पूछा आप लोगों को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय मतलब आपको निकालना है, परसेंटेज पूछा है आप लोगों को, तो आपको किसके बीच का रिलेशन चाहिए,
काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम जो दिया है उसके बीच में। तो आपको मालूम है डायरेक्ट भी इक्वेशन लिखता है, ठीक है, बना के देता हूं, ध्यान में आएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है रे बच्चों? तो मैंने क्या किया है इस इक्वेशन को, बोलो, मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया, तो क्या हुआ, हाफ mv² बाई m हुआ। अरे आए समझ में? और आपको मालूम है मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मास इनटू वेलोसिटी होता है। मतलब क्या इक्वेशन बना दूसरा, बोलो, p² बाय 2m। आया समझ में? अभी लेके गए ना मैं, जिसमें रिलेशन दिए उसको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में है। तो आगे बोलो अभी। तो बच्चों आपको मालूम है मैंने कहा है बाबा, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज कौन सा भी हो, फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। अरे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो आपको कौन पूछा है, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज पूछा है, कितनी परसेंटेज चेंज हो जाएगी। मतलब आपको कौन फाइंड करना है, डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 फाइंड करना है। सो मुझे यहां से बताओ बच्चों, टू कांस्टेंट, मास चेंज किया गया बॉडी का वो कांस्टेंट, तो यहां से बोलो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, p² में। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा आपको मालूम है, क्या बताया मैंने अभी, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला चेंज अपॉन कौन होता है, ओरिजिनल, और परसेंटेज निकलना है तो इनटू 100। तो बोलो यहां पे क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। आया समझ में? तो बोलो बच्चों फाइनल कितना हुआ, आप लोग देख रहे हो कितना हुआ, P2। तो यहां पे बच्चों कंफ्यूज करने के लिए यहां पे लिखता हूं, ठीक है, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। आया समझ में? तो बोलो यहां पे, सॉरी, स्क्वायर होगा ना बच्चों, अरे काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p² ना, तो कितना होगा यहाँ पे, p²। तो बोलो P2 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225, तो कितना आया 2.25 टाइम्स P1 माइनस P1 स्क्वायर। आया समझ में? डिवाइडेड बाय कौन, P1 स्क्वायर इंटू 100। तो बोलो बच्चों P1 स्क्वायर कॉमन आया, 2.25 माइनस 1 अपॉन P1 स्क्वायर इंटू 100। तो कितना 1.25 इंटू 100 मतलब 125, किस में निकाला हमने, परसेंटेज में निकाला। बेसिक्स क्लियर क्या, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको परसेंटेज चेंज का समझ में आया। सो कितना आएगा बोलो, तो कितना हुआ हमारा परसेंटेज 125। इसमें कुछ डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों, इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ अनस्ट्रेच लेंथ L, इलास्टिक क्या है, स्ट्रिंग है, लेंथ L, फोर्स कांस्टेंट K, आपको मालूम है फोर्स कांस्टेंट K क्या होता है, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, of small stretch by small length x, it is further stretched by another small length y, the work done in the second stretching, work done in the second स्ट्रेचिंग निकलना है। सो बच्चों मुझे बताओ, आपको मालूम है बाबा मेरे पास इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसको स्ट्रेच करता हूं, तो आपने स्टडी किया है, वर्क डन ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या है याद करो जरा, U इज इक्वल टू 1/2kx²। सो k इज अ फोर्स कांस्टेंट, x इज अ एक्सटेंशन। तो आपने स्टडी किया लॉज ऑफ मोशन में, आपको था बाबा कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कौन, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। सो वहां पे लॉ क्या था बच्चों, कि बाबा नेट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U, वेयर इट इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। समझ में आ रहा है? तो आपको मालूम है चेंज मतलब क्या रे, U फाइनल माइनस U इनिशियल, मतलब क्या होगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। बच्चों U इनिशियल कितना, इनिशियली कितना स्ट्रेच किया था, x से, ठीक है बाबा, यहां पे ऑलरेडी उसने x से स्ट्रेच किया था, बाद में इट इज फर्दर है, मतलब दूसरी टाइम नहीं y से स्ट्रेच किया, फर्दर स्ट्रेच किया, मतलब इसको ही कितना बढ़ाया और y बढ़ाया, मतलब सेकेंड केस में कितना एक्सटेंशन हुआ। पक्का समझ में आया? सो यहां पे इक्वेशन क्या होगा फिर, बोलो इनिशियल कितना था, kx² था, इनिशियली एक्सटेंशन कितना था, खाली x। दूसरे केस में कितना हुआ रे, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। पक्का समझ में आया बच्चों आप लोगों को, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं? तो अभी ये सॉल्व करेंगे, हाफ के कॉमन आएगा क्या रे, अरे सही है। सो ब्रैकेट के बोलो x²
माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अरे बराबर है ना, माइनस माइनस हो जाएगा ना। तो यहां से बोलो एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, तो कौन कॉमन आएगा रे, y आएगा, माइनस साइन भी बाहर आएगा, तो बोलो कितना होगा, माइनस के बाई 2। कौन बाहर आया, y, तो यहां पे कितना बचा रे, यस 2x प्लस वाई। अभी ये क्या है हमारा, तो बच्चों आपको मालूम है ये माइनस आया, लेकिन हमने क्या किया, वर्क इज डन अगेंस्ट द इलास्टिक। अरे मतलब मैंने नीचे ऑब्जेक्ट था, मैं उसको ऊपर उठा रहा हूं, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहां खींच रहा है, डाउनवर्ड। मतलब ये माइनस है तो एक्चुअल में इसके अगेंस्ट वर्क किया, दैट्स वाई ये क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसा ऑप्शन है कि चेक करो जरा, यस मतलब क्या आया हमारा, यस के वाई बाई 2x प्लस वाई, यस सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आया पक्का। सो मतलब ये स्प्रिंग वाला स्ट्रेचिंग वाला एनर्जी स्टोर्ड, क्लियर, एक एक टाइप कवर करवा, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, you lift a heavy book from the floor of the room and keep it in the bookshelf having a height of 2 meter. In this process you take the 5 seconds. The work done by you will depend on. बोलो बच्चों, इसके आगे क्वेश्चन करना है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एफ बार डॉट एस बार, मतलब एफ एस इंटू कॉस थीटा। कब, जब फोर्स कांस्टेंट है। सेकेंड, अगर वही वर्क, एक तो फोर्स वेरी करेगा, फोर्स वेरिएबल होगा, यहां पे फोर्स कांस्टेंट था, अगर फोर्स वेरिएबल करेगा, नहीं तो यूर डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ध्यान से सुनो, तो यहां पे वर्क डन क्या होगा बच्चों, एफ इंटू डी एस होगा। जब इंटीग्रेशन को जाना पड़ेगा, जब फोर्स वेरिएबल होगा, डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा। और तीसरी बात बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये वर्क के 3 फॉर्मूले हैं, ध्यान में रखना। पहला फॉर्मूला कब, जब फोर्स कांस्टेंट होगा, दूसरे केस में फोर्स वेरिएबल होगा, नहीं तो यूर डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड तीसरी केस जब आपको ग्राफ दिया रहेगा बच्चों, तो इसके अंडर का एरिया लेना है। क्लियर। सो बोलो इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। सो बोलो बच्चों, आपको मालूम है तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये टेबल पे बुक रखा था, तो इसका नीचे क्या एक्ट हो रहा है, mg, बाबा उसने उठा लिया, मतलब फोर्स किसके बराबर है, mg मतलब कौन, बुक का वेट, इनटू डिस्प्लेसमेंट कहां रख के ऊपर रख दिया, मतलब कौन, हाइट। तो आपको वही पूछा है कि वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, वेट एंड, क्लियर, एनी कंफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों, दिया आपको फोर्स एफ बार इज इक्वल टू एंड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय द फोर्स। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि नहीं, अरे बराबर। वर्क क्या है, एफ बार डॉट एस बार, बिकॉज दो वेक्टर प्रोडक्ट का अगर स्केलर आ रहा है तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की खासियत क्या रे, आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू के कैप 1 होगा, बाकी कौन सा भी प्रोडक्ट होगा तो वो 0 होगा। तो यहां से मुझे बोलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 4 के कैप इंटू 6 आई कैप प्लस 5 कैप। तो बोलो बच्चों मल्टीप्लीकेशन खाली किसका होगा, आई का आई के साथ होगा, बाकी कुछ नहीं। तो 5 6 का 30, जे के लिए कोई नहीं है तो जे का कुछ नहीं होगा। तीसरा बोलो 5 माइंड 4 5 का 20, तो वर्क डन कितना है रे, 10 यूनिट्स। अरे इजी आया समझ में, डॉट प्रोडक्ट में खाली आया है जे जे के का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। सेम है क्या, हाँ सेम है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों, a force act on 3 gram particle is such a way that position of particle as a function of time is given by, क्या समझ में आ रहा है बोलो, देखते ही समझ में आना चाहिए। अभी वर्क डन तो निकालना है आप लोगों को फर्स्ट 4 सेकेंड, लेकिन क्या है ये प्रॉब्लम इंटीग्रेशन को जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अभी मैंने फॉर्मूला बोला था कि नहीं, वर्क डन कितना होगा बच्चों, एफ इंटू डी एक्स होगा, सही है। सो मुझे बोलो फोर्स कितना होगा, 3 ग्राम पार्टिकल है, फोर्स क्या होता है बच्चों, जनरली मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मतलब ये क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डी एक्स। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा फास्ट सॉल्व करता हूं, ठीक है। बोलो बच्चों, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कल ही हमने स्टडी किया मोशन इन प्लेन में, डिस्प्लेसमेंट से एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा, डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ले लो फटाफट यहां से बताओ मुझे। बोलो बच्चों एक्स दिया है तो v dx बाई dt कितना होगा, बोलो
3t² माइनस 8t प्लस 3। फिर से एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, dv बाय dt, फिर से डेरिवेटिव 6t माइनस 8। मिल गया एक्सेलरेशन। तो यहां पे देखते हैं, तो बोलो बच्चों यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, मास तो कॉमन है, बाहर आ जाएगा ना सीधा, तो बोलो 3 इंटू 10⁻³ ना बच्चों, केजी में जाएगा ना। ठीक है, यहां पे बोलो अंदर कौन है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना मिला 6t माइनस 8। तो बच्चों हमारे पास dx नहीं है ना, तो यहां से देखो जरा, हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव लिया, v इज इक्वल टू dx बाय dt। तो बच्चों dx क्या आ जाएगा, रे यहां पे लिखता हूं, व्हाट इज dx, 3t² माइनस 8t प्लस 3 dt आएगा बराबर इंटीग्रेशन t के साथ हो जाएगा। सो बोलो यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, कितना 3t² माइनस 8t प्लस 3 इंटू dt, इंटीग्रेशन भरा है और लिमिट्स दिया है बच्चों स्टार्ट में, क्या उसने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सटीन फर्स्ट 4 सेकेंड, मतलब कहां से स्टार्ट किया, 0 कहां तक गया 4, टाइम है ना, लिमिट्स टाइम के आ जाएंगे। ये फटाफट बोलो, अभी फास्ट करो जरा। सो 3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लीकेशन बोलो फटाफट, 60 से करो, यहां पे कितना आ जाएगा, 3 का 8 इंटू क्यूब माइनस 6 8 का 48t², बोलो माइनस 18t, 8 से करो, कहां पे रे, माइनस 8 60, हाँ प्लस 18t, इज इट क्लियर। आगे बोलो यहां से फटाफट, माइनस 8 3 का 24t² माइनस माइनस प्लस 64t माइनस 24 इंटू dt। ये कुछ डाउट नहीं ना, तो बोलो फटाफट अभी कौन कैंसिल हो रहा है, कौन ऐड हो रहा है, बोलो 3 इंटू 10⁻³ 0 to 4। बोलो बच्चों अभी t² वाले टर्म देखो, ये तो 80³ के साथ कोई नहीं है, माइनस 48 माइनस 24 कितना हुआ 58 68 72, अरे देख रहे हो ना 48t², ये कितना हुआ माइनस 72t। इज इट क्लियर। यहां पे देखो प्लस 18 64 74 82 माइनस 24 इंटू dt, इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा है, अरे सही है। सो फटाफट बोलो, अभी इंटीग्रेशन आपको आता है, खाली एक ही फॉर्मूले पे चलेगा। बोलो पहला क्या होगा, 18t⁴ अपॉन 4 माइनस 72t³ बाई 3 प्लस 82t² बाई 2 माइनस 24t 0 to 4। लोअर लिमिट तो 0 ही है, 4 सब्स्टिट्यूट करो, कितना आंसर आएगा बोलो। यस, सो यहां पे कि बाबा वर्क डन इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ बोलो बच्चों, ये t⁴ 4 एक 4 तो चला जाएगा, अरे करेक्ट, तो 4 का क्यूब कितना 64 64 इंटू 18 कितना 64 18 4 का 72 18 6 का 184 112, ये चेक करो रे फटाफट। हाँ 64 इंटू 18 18 4 का 72 18 6 का 1087 1152 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 1152। आगे बोलो t³ फिर से भी 3 इंटू वॉट 24, सो बोलो बच्चों नेक्स्ट कितना आएगा 24 इंटू टी का क्यूब कितना आएगा फिर से 64 ना, 64 इंटू 24 24 4 का 96, ये 144 एंड 9 1536 कितना आया माइनस 1536 प्लस ये बोलो बच्चों टी का स्क्वायर कितना 16 बाई 2 8 82 8 8 2 16 8 66 56 कितना आया प्लस 656 माइनस 24 4 का 96। बताओ रे जरा फास्ट कितना होता है ये, बोलो बच्चों बोलो 1152 प्लस 656 करो कितना आ रहा है। यस कैलकुलेशन बोलो कितना आ रहा है, फाइनल आंसर के करीब है। हाँ कैलकुलेशन करके ही देखना है, गलती नहीं करने की है, गलती आपको महंगी पड़ेगी, आपके मार्क्स जाएंगे। बोलो 628551 16178180 66129312 176 आ रहा है रे। सो W इज इक्वल टू 36 का 18 3 7 21 22, यस 528 इंटू 10⁻³ यस बिल्कुल सही। कितना आ रहा है बच्चों 528 मिली जूल है ना, ये जूल में आया था, अरे सही है 10⁻³ है, सो 528 मिली जूल। क्वेश्चन समझ में आया पक्का, एनी कंफ्यूजन। करेक्ट बच्चों, वेरिएबल फोर्स आएगा तो ऐसे जाएंगे, ठीक है, थोड़ा लेंदी था लेकिन कंसेप्ट समझ में आया, इजी आ जाएगा, लेकिन
कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलो नेक्स्ट, बोलो बच्चों ये बताओगे क्या फटाफट, क्या दिया आपको, फोर्स CX मतलब कौन, और वर्क डन निकलना है तो वेरिएबल फोर्स है, सेम फॉर्मूला बोलो, सॉरी, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू dx, F का वैल्यू कितना है रे, CX इंटू dx, लिमिट दिया है बच्चों आप लोगों को x के डायरेक्टली 0 टू x1, तो बोलो C कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 2 0 टू, अरे कितना आया 1/2 C(x1 स्क्वायर, मतलब कोई ध्यान में आया आपको वर्क डन कैसे निकालेंगे, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट, चलो वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तीसरा वाला टाइप रहेगा है ना बाबा, ग्राफ आया तो है ना, क्या निकालना है आप लोगों को, डिस्टेंस वर्क डन इन कवरिंग इनिशियल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, बच्चों पूरे ग्राफ का एरिया नहीं निकालना है आपको, खाली 20 मीटर तक निकालना है। सो मुझे बताओ बच्चों, अभी जरा अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये तो समझ में आ गई ना आपको बात, वर्क क्या होगा, अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अप टू कितना 20 मीटर, सही है। तो बच्चों अभी यहां पे देखो, ये ऐसे नहीं करने का, यहां ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, डायरेक्टली ट्रापेजियम, एक देखो मैं ड्रॉ करता हूं तो आपको समझ में आए, यहां तक देख रहे हो बच्चों, सही है, मैं अभी दो कलर से मैच कर रहा हूं, ये वाला दिख रहा है क्या आपको, आपको हमारा एरिया टोटल इतना लेना है ना पूरे ग्राफ का, और दूसरा एरिया मैंने कंसिडर किया बच्चों ये वाला, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो पहले ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, एक बार बताता हूं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बोलो ऐसा है कि दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, वैल्यूज बोलो फटाफट, स्टार्टिंग कहां से हुई रे, 0, यहां तक कितना है रे, पहला 15 तक, यहां पे कितना है रे 10, यहां पे कितनी वैल्यू बोलो 10, आए समझ में। सो बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, अरे क्लियर, तो देखो जरा फटाफट बोलो आप लोग, क्या आ जाएगा 1/2, पैरेलल साइड्स कौन से रे, ये वाला, ये वाला, तो इसका लेंथ कितना है देखो 5 हुआ, तो 1/2 5, दूसरा वाला ये हुआ ना पूरा, कितना है उसका 15, हाइट मतलब उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है क्या बच्चों, अरे ये पैरेलल इनके बीच का परपेंडिकुलर कितना है 10, सो बोलो कितना आया 15 5 25 का 100, ये कौन आया वर्क डन जूल आया, लेकिन एक ही हुआ ना, दूसरा भी ट्रेपेजियम दिख रहा है क्या आप लोग को, इसका आप लोग बताओ, ट्राई करो, दूसरे ट्रेपेजियम का एरिया कितना आएगा रे, बोलो यहां से डायग्राम में बोलो, पैरेलल साइड्स कौन सी है देखो ये वाली है, तो इसका लेंथ कितना है 10, इसका कितना है, तो बोलो फटाफट 1/2 10 प्लस 20, हाइट कौन सी परपेंडिकुलर ये वाली ना अभी, तो कितनी हुई, तो बोलो बच्चों ये 30/2 15 5 का, अरे 75 हुआ, तो अभी टोटल वर्क डन पूछा है, मतलब दोनों का एडिशन, तो बोलो टोटल वर्क डन कितना होगा, सो नेट वर्क डन इज इक्वल टू 100 प्लस 75, तो कितना आया रे 175 जूल, हो गए क्लियर, ये भी क्वेश्चन ग्राफ आया तो कुछ डाउट, ट्रेपेजियम याद रखो, हाँ रेक्टेंगल मैंने नहीं खेलना है। सो बोलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, a force of 2i cap plus 3j acts on a body for produces a displacement in it, the power used, पावर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर, पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, क्या होता है रेट ऑफ वर्क डन, दूसरा फॉर्मूला क्या है पावर का, फोर्स इनटू वेलोसिटी, लेकिन वहां पे सेम बाबा पावर भी क्या है, फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर दोनों का प्रोडक्ट स्केलर, तो इनके बीच में क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। सो यहां पे ऑब्जर्व करो फटाफट, मुझे बताओ यहां पे आपको नहीं क्या निकलना है, पावर आपके पास कौन है, फोर्स कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट बच्चों वेलोसिटी, लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट दिया और टाइम भी दिया है, वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना रे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया रे, आया समझ में। और अभी हमने देखा था वर्क में डॉट प्रोडक्ट किसका होगा आई जे जे के, तो बोलो 2 3 का 6, 3 4 का 12, 4 5 का 20, तो बोलो कितना हुआ बच्चों 38 डिवाइड बाय 4, 4 9 का 36, कितना आया रे 9.5 वैट, पक्का अंडरस्टूड हो गया, पावर का भी क्लियर, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू
वेलोसिटी। यहां पे देखो क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर एक्सपीरियंस टेंशन, टेंशन मतलब कौन, फोर्स कितना है रे, 4500 न्यूटन विथ होइस्टिंग केबल रील्स एंड ईट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कौन होता है, वेलोसिटी होती है। तो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। पावर पूछा है, अरे ओरली ना, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, 4500 इंटू 2 9000 यूनिट वैट, मतलब कितना किलोवाट रे, 9 किलोवाट। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। क्लियर, आ गए, वहां पे भी तो करेंगे। And now this is the last question, then we'll stop. So now see what is the question. A weightlifter lifts 300 kg, तो कौन दिया है बच्चों, मास कितना है 300 kg from the ground to height of 2 meter, हाइट कितना दिया है 2 मीटर इन 3 seconds, तो टाइम कितना दिया है 3 seconds। एवरेज पावर निकालना है बच्चों। अभी दूसरा फॉर्मूला है ना, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। सो बोलो यहां पे क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन किसके फॉर्म में जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। बाबा उठाया ऊपर लेके गए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, mgh/t। तो बोलो m कितना 300, g कितना 10, h कितना 2, टाइम कितना 3। सो 300 का कितना आया रे 2000 वैट। अरे करेक्ट। तो यहां पे फिर से ऑब्जर्व करो, जी का वैल्यू कितना लिया 10, तो ज्यादा आया, एक्चुअल में कितना होगा 1960 वैट होगा। चलो, एनी कंफ्यूजन। सो इसी तरह लॉज ऑफ मोशन के पूरे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सब कवर करवाए, आराम से करो, इतने भी किए तो आराम से बन जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।